हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2022 के फोर्थ वीक के यानी कि चौथे सप्ताह के गिरिराज न्यूज़पेपर के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। ये डिस्कशन थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पिछले वर्ष में और पिछले कुछ वर्षों में जो भी अचीवमेंट्स रही उनके बारे में इस न्यूज़पेपर में बताया गया, तभी थोड़ा बनाने में से टाइम लग गया। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। First question is, an outlay of how many crore rupees has been proposed by Himachal Pradesh government under developmental budget for the next financial year 2022-23। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के विकासात्मक बजट के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है? ये किया गया है 12,638 करोड़ रुपए का। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विधायकों के साथ बजट प्रस्तावित करने के लिए एक मीटिंग की गई और वर्ष 2022-23 का बजट जो है वो तैयार किया गया और इसमें 12,638 करोड़ रुपए का जो बजट है वो परिव्यय जो है वो प्रस्तावित किया गया। हाउ मच प्राइज मनी विल बी गिवन फॉर विनिंग गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स अंडर द गोल्डन जुबली स्पोर्ट्स पॉलिसी 2021। स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 के तहत ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल करने पर कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? ये की जाएगी 3 करोड़ रुपए की। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरियां देने के लिए जो भी खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरियां प्रदान करने के लिए 3% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा और जो भी खिलाड़ियों को मिलने वाली आहार राशि है उसे दोगुना कर दिया जाएगा। इसके अलावा ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। रजत पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए की राशि जो है प्रदान की जाएगी और इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम के पदक विजेताओं को पेंशन भी प्रदान की जाएगी और अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड धारकों को मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के काजा में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा इसे किसने जीता। जो 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप थी इसकी विजेता कौन सी टीम रही। इसके अलावा वर्ष 2019 में लद्दाख वीमेन आइस हॉकी फाउंडेशन के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया था काजा में और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से काजा में हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की घोषणा भी की गई है। और अभी हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश आइस हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अभय डोगरा। धर्मशाला स्काईवे इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय स्पेंडिंग हाउ मच अमाउंट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा उद्घाटन किए गए धर्मशाला स्काईवे का निर्माण कितनी राशि खर्च कर किया गया है? ये किया गया है 207 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक बनाए गए एक रोपवे का उद्घाटन किया। इसे धर्मशाला स्काईवे का नाम दिया गया है। 1.8 किलोमीटर लंबा ये रोपवे है। 207 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है और ये धर्मशाला शहर को मैक्लोडगंज के साथ जोड़ेगा। वर्ष 2018 में इसका निर्माण शुरू किया गया था और इसे धर्मशाला रोपवे लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा मिलकर बनाया गया है। Where did Chief Minister Jairam Thakur lay the foundation stone of Himachal Pradesh State Pollution Control Board's regional laboratory to be built at a cost of rupees 3.50 crore rupees recently? हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 3.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशाला का शिलान्यास कहाँ किया? ये किया गया धर्मशाला में। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला में 283.19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 17 विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 207 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया धर्मशाला स्काईवे, 6.30 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया धौलाधार कन्वेंशन केंद्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 6.50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया अंगर महादेव मंदिर परिसर। 97 लाख रुपए की लागत से बनाया गया बहुउद्देशीय पार्क धर्मशाला में। 10.50 करोड़ रुपए की लागत से चामुंडा मंदिर जीर्णोद्धार कार्य किया गया। इसके अलावा 4.63 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर रजियाना। 3.60 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिजेश्वरी मंदिर परिषद में सुधार कार्य। 4.35 करोड़ रुपए की लागत से माता बाग कांगड़ा में विकास कार्य। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत 14.34 करोड़ रुपए की लागत से ज्वालामुखी में निर्मित पार्किंग का लोकार्पण भी किया गया।
और 3.58 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विलेज हार्ट कांगड़ा। धागवर में 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मिल्क फेड का बिस्कुट प्लांट। 1.58 करोड़ रुपए की लागत से रीजनल स्टेट फॉरेंसिक लैब के डीएनए और साइबर कॉम्प्लेक्स खंड का विकास किया गया, लोकार्पण किया गया। 1.06 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले रीजनल स्टेट फॉरेंसिक लैब के एडवांस इंस्ट्रूमेंट लैब। और 3.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धर्मशाला की क्षेत्रीय प्रयोगशाला का शिलान्यास किया गया। ये सारे के सारे शिलान्यास जो भी हमने डिस्कस किए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनमें जो हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण बोर्ड की जो क्षेत्रीय प्रयोगशाला है ये इंपॉर्टेंट है, और जो धौलाधार कन्वेंशन सेंटर बनाया गया 6.30 करोड़ रुपए की लागत से, ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी को एक बार रीड कर लीजिएगा। Where was the sixth गौ सदन ऑफ हिमाचल प्रदेश इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर रिसेंटली? हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश के छठे गौ सदन का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए काफ़ी रिपीट हो गया है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सुन्नी में इसका उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। तो शिमला ग्रामीण के सुन्नी में 2.22 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गौ सदन का वस्तु उद्घाटन किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। और इस गौ सदन का उद्देश्य जो है देसी पहाड़ी गौरी गाय की नस्ल, साहिवाल, रेड सिंधी आदि देसी गायों की नस्लों को संरक्षित करके अच्छी नस्ल के सांड को तैयार करना है। इनका संरक्षण भी करना है और अच्छी नस्ल के सांडों को तैयार भी करना है। और ये जो गौ सदन है ये हिमाचल प्रदेश का छठा गौ सदन होगा। और जो 5 हैं वो हैं कोटला बड़ोग सिरमौर में, हांडाकुंडी सोलन में, खेड़ी हमीरपुर में, थाना कला खास ऊना में, लुथान ज्वालामुखी कांगड़ा जिले में। हिमाचल प्रदेश गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर had directed which district to be selected as pilot district for preparing the detailed project report for the landslide affected areas. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कौन से जिले को पायलट जिला के रूप में चयनित करने के निर्देश दिए हैं? ये दिए गए हैं किन्नौर को चयनित करने के लिए। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रहे भूस्खलन और इसके प्रभावों को कम करने के लिए विशेषज्ञों के साथ एक वर्चुअल माध्यम से बैठक को अध्यक्षता की। और इसमें उन्होंने ये निर्देश दिए कि एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाए जिसके लिए किन्नौर जिले को पायलट जिले के रूप में चयनित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा आईआईटी मंडी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी द्वारा भूस्खलन निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है, जिसका कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें देखा था और काफ़ी सराहना की थी। और ये जो भूस्खलन निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली बनाई गई है आईआईटी मंडी द्वारा, ये जो है टेक्स्ट मैसेज यानी कि पाठ संदेश और हूटर और ब्लिंकर के जरिए से जब भी मिट्टी की आवाजाही होगी, कहीं भी भूस्खलन होने वाला होगा, वहाँ पर चेतावनी प्रदान कर देगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो आपदा प्रबंधन है उसके निदेशक यानी कि डायरेक्टर हैं सुदेश कुमार मोक्टा। What is the sex ratio of voters in Himachal Pradesh as per the photo electoral rolls issued by Himachal Pradesh Election Commission for all the assembly constituencies? हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जारी की गई फोटोयुक्त मतदाता सूची के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मतदाताओं का लिंग अनुपात कितना है? ये है 978, 978। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि अभी हिमाचल प्रदेश में सेक्स रेशो प्रेजेंट में कितनी है। तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार हिमाचल प्रदेश के समस्त विधानसभा क्षेत्रों के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची 2022 प्रकाशित कर दी जा चुकी है। इसमें प्रदेश के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में अब कुल 53,76,077 सामान्य मतदाता पंजीकृत हो गए हैं। यानी कि टोटल हिमाचल प्रदेश में जो मतदाता हैं वो हैं 53,76,077 मतदाता, जिनमें कि 27,18,055 पुरुष हैं, 26,58,005 महिलाएं हैं और 17 जो हैं वो तृतीय लिंग के हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, इनको याद रखिएगा, 17 जो हैं तृतीय लिंग के हैं। इसके अलावा प्रदेश में मतदाताओं का जो लिंगानुपात है वो है 978, 978। और हिमाचल प्रदेश में समस्त विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक जो मतदाता हैं वो हैं सुलह निर्वाचन क्षेत्र में, वहाँ पर हैं 1,01,627 मतदाता। और सबसे कम जो हैं वो लाहौल स्पीति में है 24,024 मतदाता। और जो सुलह निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से जो हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं विपिन सिंह परमार, ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है और ये कांगड़ा जिले में स्थित है। इसके अलावा अगर आप ये मतदाता सूची देखना चाहते हैं तो ceo.himachal.nic.in यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये उपलब्ध है। इन विच 2 cities ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव बीन इंस्टॉल्ड? हिमाचल प्रदेश के किन 2 शहरों में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं? कहाँ लगाए गए हैं? ये लगाए गए हैं शिमला और धर्मशाला में।
हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फुल स्टेटहुड हैज़ हिमाचल प्रदेश कंप्लीटेड ऑन 25 जनवरी 2022? 25 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश ने अपने पूर्ण राज्यत्व के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? कितने कर लिए हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। तो 51 वर्ष जो है पूरे कर लिए हैं, और इस बार जो है 52वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया गया 25 जनवरी 2022 को। और ये देखिए, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं उनके द्वारा सभी को संदेश भी दिया गया, सभी को शुभकामनाएं भी दी गई कि इस बार जो था वो 52वां पूर्ण राज्यत्व दिवस था, हिमाचल प्रदेश द्वारा मनाया गया, और 51 वर्ष जो है वो पूरे कर लिए गए हैं। विच इंस्टीट्यूशन ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन गिवन नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन? दूध उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश की किस संस्था को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है कामधेनु हितकारी मंच नम्होल को। जहाँ तक मुझे ध्यान है ये हमीरपुर में स्थित है, कामधेनु हितकारी मंच नम्होल। विच टू प्रोडक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव गॉट जीआई टैग इन द ईयर 2021? हिमाचल प्रदेश के किन दो उत्पादों को वर्ष 2021 में जीआई टैग मिला है? किन दोनों को मिला है? ये मिला है चंबा चप्पल और लाहौल की जुराबें और दस्तानों को। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के और भी प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग मिला गया है। 2004 में मिला था कुल्लू शॉल को, 2005 में कांगड़ा चाय को, 2007 में चंबा रुमाल को, 2008 में किन्नौरी शॉल को, 2012 में कांगड़ा पेंटिंग्स को, 2019 में चूली ऑयल को, 2019 में काला जीरा को, 2021 में अभी जो मिला है वो चंबा चप्पल को, और 2021 में लाहौल की बुनी हुई जुराबें और दस्तानों को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और जम्मू कश्मीर में उगने वाले बासमती चावल को भी जीआई टैग मिला हुआ है। थ्रू विच सिस्टम द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज गोइंग टू पे सोशल सिक्योरिटी पेंशन? हिमाचल प्रदेश का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान किस प्रणाली के माध्यम से करने जा रहा है? कौन से सिस्टम से करेगा? ये करेगा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से, इसे बोलते हैं PFMS। तो हाल ही में पूरे भारत में ये सिस्टम भी लॉन्च किया गया है, काफ़ी पहले लॉन्च किया गया था। तो अब जो हिमाचल प्रदेश का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, इस महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान जो है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा यानी कि PFMS, इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसके माध्यम से करने जा रहा है। इस महीने से जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो इस माध्यम से आया करेगी। ये सिस्टम क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि इससे जो पेंशन वितरण है उसमें पारदर्शिता आएगी, समय पर वितरण होगा और लोक धन पर बेहतर नियंत्रण भी कर सकेगी सरकार। और अभी हिमाचल प्रदेश में 6.35 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें की विभिन्न श्रेणियों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। और ये जो PFMS है इसे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जो कि भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, वो देखरेख करता है। वट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द ईयर 1971? वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? ये थी 31.96%, 31.96%। तो 25 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश का 52वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया गया, और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था, सभी जानते हैं ये, और 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। वर्ष 1971 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 651 रुपये थी, जो कि आज बढ़कर हो गई है 1,83,286 रुपये। राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद था वो 1971 में था 223 करोड़ रुपए, और आज जो बढ़कर हो चुका है 1,56,522 करोड़ रुपए हो चुका है। आज हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो है 82.80%, और वर्ष 1971 में वो थी 31.96%। और केरल के बाद हिमाचल प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है साक्षरता दर के हिसाब से। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 1,53,643 किसान जो ऐसे हैं प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को उन्होंने अपनाया है, और हिमाचल प्रदेश में 9,192 हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया गया है। Under which scheme of Himachal Pradesh government a provision of pension of ₹1,000 per month has been made for senior women aged 65 to 69 years? हिमाचल प्रदेश सरकार की किस योजना के अंतर्गत 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया है? ये किया गया है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अंतर्गत। तो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अंतर्गत 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको प्राप्त करने की आयु सीमा है वो उसे 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष भी कर दिया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में समस्याओं को सुनने के लिए जनमंच भी शुरू किया गया है, और अभी तक हिमाचल प्रदेश में 232 जनमंच आयोजित की जा चुके हैं।
By implementing successfully which two schemes, Himachal Pradesh has become the first LPG enabled and smoke-free state in the country. हिमाचल प्रदेश किन दो योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करके देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? कौन सी ये योजनाएं हैं? तो ये हमारी है उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो गृहिणियों को खाना बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने में होने वाली परेशानियों और चूल्हे के धुएं से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से मुक्त करवाने के लिए भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी और उससे हमारे पूरे भारत की करोड़ों महिलाओं को इसका लाभ हुआ था। और इस योजना के सार्वभौमिक करने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना लागू की थी। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना लागू क्यों की थी? क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो पाए हैं, लगभग 3,23,000 परिवार ऐसे हैं जो इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं थे, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया गया था मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत। और इन दोनों योजनाओं को सफलतापूर्वक हिमाचल प्रदेश में लागू करने के बाद हिमाचल प्रदेश को देश का पहला चूल्हा धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया है। Under Mukhyamantri Sahara Yojana, how much financial assistance is being provided to financially weak people suffering from serious diseases? मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? ये की जा रही है 3,000 रुपये प्रति माह। तो गंभीर बीमारियों से पीड़ित जो भी लोग हैं और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उन्हें मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत निरंतर देखभाल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो लोग केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना, जिसे हिम केयर योजना के नाम से जाना जाता है, वो भी शुरू की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को 1,374 प्रकार की निर्धारित दवाएं जो है निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। और अभी हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज स्थापित कर दिए गए हैं। इसके अलावा बिलासपुर जिले के कोटीपुरा में स्थित जो एम्स है, वहाँ पर ओपीडी सुविधा भी आरंभ कर दी गई है। अकॉर्डिंग टू स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी 2021, बाई विच ईयर 10,000 मेगावाट एडिशनल एनर्जी विल बी जनरेटेड। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 के अनुसार किस वर्ष तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा? ये किया जाएगा वर्ष 2030 तक। Which scheme has been launched by Himachal Pradesh government with the aim of promoting tourism activities? पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना संचालित की है? कौन सी की है? ये की है नई राहें नई मंजिलें योजना। तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने नई राहें नई मंजिलें योजना संचालित की है। इसमें कांगड़ा जिले में बीड़ बिलिंग को पैराग्लाइडिंग के लिए विकसित किया जा रहा है, शिमला जिले में चांशल घाटी को स्कीइंग के लिए, मंडी जिले में जंजैहली को इको टूरिज्म गंतव्यों के लिए विकसित किया जा रहा है, मंडी जिले के लारजी व ततापानी, कांगड़ा जिले के पौंग जलाशयों को जल क्रीड़ा गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है, मंडी के कांगनीधार में 183 करोड़ रुपए की लागत से भव्य शिवधाम स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा मंडी जिले के नागचला में ग्रीनफील्ड हाईवे हवाई अड्डे का निर्माण करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है प्रस्ताव दिया है केंद्र सरकार को। और प्रदेश में रज्जू मार्ग यानी कि जो स्काईवे हैं उनका निर्माण भी किया जा रहा है, रोप वे का निर्माण भी किया जा रहा है। और हाल ही में 207 करोड़ रुपए की लागत से धर्मशाला में एक रोप वे बनाया गया है। अंडर विच स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अंडर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स विल गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1 लाख टू परस्यू कोचिंग फॉर सीकिंग एडमिशन इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। हिमाचल सरकार के किस योजना के तहत 100 मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए कोचिंग करने के लिए 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी? तो कौन सी स्कीम है ये है स्वर्ण जयंती सुपर 100 स्कीम। स्वर्ण जयंती सुपर 100 स्कीम। तो हिमाचल सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना ये शुरू की गई, जिसमें कि 10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले और जो अभी 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं 100 मेधावी छात्र सेलेक्ट किए जाएंगे। और अगर वो भविष्य में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके लिए अगर उन्हें कोचिंग चाहिए तो 1 लाख रुपए तक प्रति विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अटल आदर्श विद्यालय योजना भी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जहां पर नवोदय अथवा एकलव्य विद्यालय नहीं है, वहां पर अटल आदर्श विद्यालय जो है स्थापित किए जाएंगे। और अभी हिमाचल प्रदेश में 26 अटल आदर्श विद्यालय अधिसूचित कर दिए गए हैं। Where has the Himachal Pradesh government decided to set up a convention center for arts and culture? हिमाचल सरकार द्वारा किस स्थान पर कला और संस्कृति के लिए कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने का फैसला किया गया है?
कहाँ किया गया है? ये किया गया है धर्मशाला में। हाल ही में इसका लोकार्पण भी किया गया। 6.30 करोड़ रुपए की लागत से इसे निर्मित किया गया और धौलाधार कन्वेंशन सेंटर के नाम से इसका नाम रखा गया है। With which state Himachal Pradesh government has signed a MOU for construction of Adibadri Dam on Somb River in Sirmaur district for the revival of सरस्वती रिवर। सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए सिरमौर जिले में सोम नदी पर आदिबद्री बांध निर्माण को लेकर हिमाचल सरकार ने किस राज्य के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा के साथ। तो हिमाचल सरकार ने हरियाणा सरकार के साथ एक MOU साइन किया है, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत सिरमौर जिले में आदि बद्री बांध बनाया जाएगा और ये बनाया जाएगा सोम रिवर पर, और इससे सरस्वती नदी का जो है पुनरुद्धार किया जाएगा। इन विच ईयर द ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन धर्मशाला। हिमाचल सरकार द्वारा धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था वर्ष 2019 में। तो हिमाचल सरकार द्वारा 7 से 8 नवंबर 2019 को धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 का आयोजन किया गया था और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे और 96,721 करोड़ रुपए के निवेश के 703 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद 27 दिसंबर 2019 को शिमला में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई थी, जिसमें कि हमारे भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर 13,656 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था। और उसके बाद दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अभी हाल ही में की गई मंडी में 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद थे और 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 287 निवेश परियोजनाओं का वहाँ पर शिलान्यास किया गया। What is the rank of Himachal Pradesh in नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021? नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 में हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या है? क्या रैंक है? सेकंड रैंक है हिमाचल प्रदेश का। तो नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 में हिमाचल प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। पहले नंबर पर कौन था? पहले नंबर पर था केरला। केरला का स्कोर था 75 और हिमाचल प्रदेश का स्कोर था 74। इसके अलावा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें हिमाचल प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया पूरे भारत में। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में भी हिमाचल प्रदेश पहले पायदान पर रहा था। इसके अलावा जो शहरी सतत विकास लक्ष्यों का सूचकांक है यानी कि अर्बन SDG इंडेक्स है, उसमें शिमला नंबर 1 पे रहा और शिमला का स्कोर था 75.50। और हिमाचल प्रदेश की व्यापार में सुगमता की रैंकिंग यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले 16वां स्थान था, अब 7वें स्थान पर हिमाचल प्रदेश पहुंच चुका है। प्रेजेंट में जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल प्रदेश का 7वां रैंक है। इसके अलावा इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा हाल ही में जारी किया गया मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट में इन हेल्थ सर्वे में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान हासिल किया गया है। इन विच ईयर द डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा वाज मेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश? किस वर्ष आयुर्वेद विभाग को हिमाचल प्रदेश में एक अलग विभाग बनाया गया था? ये बनाया गया था वर्ष 1984 में। वर्ष 1984 में हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदा विभाग को अलग विभाग बना दिया गया था। इसके अलावा एक आर्टिकल है, उसका नाम है प्रदेश की अमृतमय विकास यात्रा। इसे कि डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता द्वारा लिखा गया और ये गिरिराज न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था। आपने काफ़ी बार इसे पढ़ा भी होगा, इस तरह से जो आप HPG के पढ़ते हैं उसमें पढ़ा होगा। शॉर्ट में है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो 15 अप्रैल 1948 को जब 30 पहाड़ी राज्यों के विलय से चीफ कमिश्नर के अधीन एक प्रांत के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, तो उस समय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था 27,018 वर्ग किलोमीटर और प्रशासनिक तौर पर हिमाचल प्रदेश को 4 जिलों में बांटा गया था, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। वर्ष 1952 में हिमाचल प्रदेश में बिना कोई परिवर्तन किए हिमाचल प्रदेश को भाग राज्य बना दिया गया था और एक मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया था। और बिलासपुर जो पहले से ही भाग राज्य था, उसका वर्ष 1954 में हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया और बिलासपुर का जो एरिया था वो था 1163 किलोमीटर और जब ये हिमाचल प्रदेश में मिला तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया 28,241 वर्ग किलोमीटर और बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बन गया। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया और उसने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिला देना चाहिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो जनता थी और नेता थे उन सभी ने हर मंच पर जाकर विरोध किया और केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की भाषा, संस्कृति और भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट है उसे खारिज कर दिया था और 1 नवंबर 1956 को उपराज्यपाल प्रशासक के अधीन हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया था। इसके अलावा उपराज्यपाल की सहायता के लिए एक टेरिटोरियल काउंसिल भी बनाई गई थी और ठाकुर करम सिंह 1 जुलाई 1963 तक इसके अध्यक्ष रहे थे। 1 नवंबर 1966 को
कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति जिले, अम्बाला उपमंडल, जिला होशियारपुर की उप तहसील के कुछ भाग, जिला गुरदासपुर के डलहौजी और बकलोक क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया हो गया वो हो गया 55,673 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या हो गई 34,24,323। इसके बाद हिमाचल प्रदेश को प्रशासनिक आधार पर 10 जिलों में बांट दिया गया: बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, महासू, मंडी, शिमला और सिरमौर। और 25 जनवरी 1971 को भारी बर्फबारी के बीच में, जैसे कि आज बर्फबारी हुई वैसी ही बर्फबारी के बीच में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ने रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा कर दी गई। और इंदिरा गांधी जी आई थी शिमला रिज मैदान पर, वहाँ पर उन्होंने ये घोषणा की थी। और वर्ष 1972 में जन भावना के अनुरूप सोलन और हमीरपुर जिला उभर कर सामने आए और हिमाचल प्रदेश में कुल जिलों की संख्या जो होगी वो 12 हो गई। तो ये हमारी टोटल डिस्कशन थी। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं मनोकामना करता हूँ, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आपकी इच्छा हो वर्ष 2022 में पूरी हो जाए। चाहे सरकारी नौकरी की हो, चाहे आपकी शादी की हो, जो भी आपकी इच्छा हो वर्ष 2022 में भगवान आपको पूरी कर दे। सो ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।